शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश मंगल मंगलकारी देश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करो। क्या पार्वती जी के मन की दशा क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं? कोई अगर ताना भी देता है, गाली देता है, अपशब्द भी कहता है ना, तुम उसको अपने अंदर उतार कर रखो ना रखो, पर मेरा महादेव शंकर के भक्त के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना, तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव बहुत अच्छी तरह से, उसका जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देना है महादेव। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम है। और वो जाने फिर उसका काम जाने। एक बार आप महादेव के होकर तो देखो, एक बार भगवान शंकर के होकर देखिए, अपना पूर्ण समर्पण शिव के प्रति रखो, पूर्ण समर्पण। एक मां बेटी है जिसके पोते को ब्लड कैंसर हो गया। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूं, मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर से आया, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हूं रानी तिवारी जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूं। मेरे अपने बच्चे का फोटो लगा रही हूं, पोते। मेरा पोता जिसका नाम राघव आराध्या तिवारी है, उम्र 9 वर्ष है, जिसको एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसको ब्लड कैंसर हो गया। अब 9 वर्ष के बच्चे को जब ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। और डॉक्टर के हिसाब से आप बच्चे का फोटो देख रहे होंगे एलईडी पर, टीवी पर, जिस बच्चे को 9 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हुआ, आराध्या तिवारी, राघव तिवारी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब करें क्या? जब डॉक्टर ही जवाब दे दिया तो फिर अब किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे करें? गुरुदेव दूध की थैली जिसके यहां से लेने जाते थे, वो आपकी कथा सुनता। उसने कह दिया 2-3 दिन से आए नहीं तुम दूध लेने के लिए, कहा पोते को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई और तकलीफ में है, तो कैसे आए? तो उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की, उसको सुनते हो? हम नहीं सुनते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ना बताता है और बेलपत्र खाना बताता है। आपके पोते को हाथ लगवा के शिव जी को जल चढ़वा, उस जल को उसको पिलाओ और एक बेलपत्र उस चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, इसके बाद जांच कराना। बाबा जिस पोते को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी बताती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरा 9 साल का बच्चा पोता। अब बाबा की कृपा देखिए कि दूध बेचने वाला आपकी कथा का वर्णन किया, तो हमने YouTube पर सर्च कर कथा सुनी, फिर हमने टीवी पर आपकी कथा देखना प्रारंभ करी और बच्चे का दिल भी उस कथा में लग गया। बच्चा खुद हाथ लगाकर जल देता, शिव जी को चढ़वा के उस पानी को पीता और
एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि दूसरी बार जब बच्चे की जांच हुई पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो कानपुर से रानी तिवारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंभू। यहां आपका भरोसा जीतता, यहां आपका विश्वास दृढ़ होता, हिम्मत नहीं हारना, सारी समस्या का हल। और हमारा विश्वास कहता है, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं, आपने भी अपने मोहल्ले के कई लोगों को शंकर जी के उपाय बताए होंगे, शिव जी का एक लोटा चढ़ाना बताया होगा या बेलपत्री को उपाय बताया होगा। बाद में उसने तुमको धन्यवाद दिया होगा कि मेरा ये काम हो गया, मैं तुझे धन्यवाद देती में लगे। ये हमारा भरोसा करता है, विश्वास करता है। कोई ऐसे शंकर का नहीं हो जाता। पार्वती जी ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई, सती मैया ने घोर तप करा जब शंकर जी की हुई, माता उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारी माताओं ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई। नंदी ने घोर तप करा तब शंकर जी के हुए। भगवान शंकर के लिए गंगा ने तप करा तब शंकर की हुई। भागीरथ ने तप करा तब शंकर के हुए। शिव के होना इतना सरल नहीं है। आप भी जब पूर्ण तरह से तप जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति में पक जाओगे, तब शंकर के हो जाओगे, शंकर तुम्हारा। आप शिव के हो गए और शिव आपका हो गया। शिव की अविरल भक्ति। एक मां अपने पत्र में लिख रही है, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। बाबा, मेरी इतनी परेशानियां थी कि मेरे क्या लिखूं, मेरे पास वर्णन नहीं है। मेरे पति का कर्जा हो गया और कोई काम नहीं हमारे पास, इतना धन नहीं कि बेटे को भी मैं पढ़ा सकूं, इतना मेरे पास में पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। आप पत्र में पढ़ रहे होंगे एलईडी पर या स्क्रीन पर या टीवी पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ, और इतना धन मेरे पास में नहीं क्योंकि कर्जे में लगा लूं पैसा कुछ नहीं। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा। मैंने अपने बच्चे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया कभी खाली नहीं जाता, तू जल चढ़ाना प्रारंभ कर। वो शिव के मंदिर जाने लगा, शंकर के मंदिर की सफाई करने लगा, शिव मंदिर की आराधना करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। आप कहते हो ना गुरुजी कि शंकर पर विश्वास करने से पहले अपने कर्म की मेहनत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, खूब उज्ज्वलता में प्रखरता में पढ़िए। मेरे बच्चे ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मिलिट्री में, आर्मी में जॉब तो लग गई। पर गुरुजी उसका ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, उसका जो लेटर भेजा गया था ट्रेनिंग का, वो एक बैग में रखा हुआ था और लड़का ट्रेन से आ रहा था और उसका बैग चोरी हो गया। बैग चले गया, लड़का आकर खूब रोया, मेरा बैग चले गया, उसमें सारे कागज थे, अब मैं करूं तो करूं क्या। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि चिंता मत कर, भगवान शंकर पर भरोसा रख, शिव के मंदिर में जाकर और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा। मेरे बेटे ने उसी समय पर दिया लगाना प्रारंभ करा। एक फल वाले का फोन आता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बैग को मेरे ठेले पर, सेब के ठेले पर छोड़कर चले गया है, जिससे मुझे आपका बैग मिला है, मैं ये बैग आपका देना चाहता हूं। और फिर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हुई और आज मेरा बेटा आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति, ओखड़ी शंभू का करा भरोसा। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए। आप करो भगवान की विरल भक्ति, जितना भजन कर सकते हो उतना भजन करिए, जितना स्मरण कर सकते हो उतना स्मरण करिए, जितना नाम जाप कर सकते हो उतना नाम जाप करिए, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना कीर्तन करिए, अपनी मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी मेहनत में जितना पढ़ सकते हो, विद्या अध्ययन कर सकते हो उतना करो, जितना अभी तक करते थे उससे 4 गुना मेहनत करो और अपने कर्म के प्रति जागरूक। शंकर जैसी जागरूकता तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, शिव जैसी जागरूकता।
खूब मेहनत करो। एक व्यक्ति का भी पीछे मत हटो, ये मत सोचो कि मैं हार गया, ये मत सोचना कि मुझे कष्ट आ रहा है, मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, मेरी जिंदगी में तकलीफ आ रही। हमने पहले भी कथा में कहा था, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, मुझे जीतना है। ये रेस के घोड़े को नहीं मालूम है कि मुझे जीतना है। जो मालिक उसके ऊपर बैठता है, वो मालिक उसे घोड़े से मारता है, पिन चुभाता है, उसको दर्द होता है, घोड़ा दौड़ता है, उस कष्ट में, उस दर्द में घोड़ा दौड़ता है। लोगों को लग रहा है तेज दौड़ रहा है, ये रेस का घोड़ा है। अरे उसको क्या मालूम कि रेस का घोड़ा रेस में नहीं दौड़ रहा, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो वो कष्ट के कारण दौड़ रहा है। और इतना दौड़ जाता है, इतना दौड़ जाता है कि वो रेस का घोड़ा पहले नंबर पर आ जाता है, पहले नंबर पर आ जाता है। उसी तरह दुनिया के लोग तुम्हें कष्ट देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ठोकर लगाएंगे, दुनिया के लोग तुमको परेशान कर रख देंगे। पर चिंता मत करना, समझ लेना मालिक कोड़े लगा रहा है, तुझे भ्रष्ट लाना है, तुझे उज्जवल लाना है और तुझे जिताना है। घोड़े के ऊपर उसका मालिक बैठता है, तुम्हारे ऊपर वो विश्वनाथ बैठता है जो तुम्हें कष्ट देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हिम्मत नहीं आ रही, रिजल्ट बेकार आ गया, एक कंपटीशन एग्जाम में रह गए, एक एग्जाम दिया था उसमें रह गए, दूसरी बार देने से हताश हो गए। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एक सेम रह गया, फिर अपन हताश हो गए। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं हो पाए मेडिकल में, फिर रह गए। नहीं, लगन लगाओ, मेहनत करो, उज्जवलता की ओर आगे बढ़ो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर ये मानकर चलना कि मेरा महादेव मुझे बनाकर मानेगा और मुझे रेस में जिताकर मानेगा। तो उज्जवलता तुम्हारे भीतर होना, वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। ये पत्र थोड़े बहुत नहीं है जिनको हम पढ़े भी नहीं है। जरा देखिए इन पत्रों का ढेर देखिएगा, ये इनको तो हम पढ़े नहीं है, ये पत्र तो केवल आप भेजते हैं जिसमें से 4-6 पत्र पढ़े जाते हैं। और जिसको विश्वास नहीं शंकर पर, उसको ये बोरी में भरकर पहुंचा दो। इनमें इनके मोबाइल नंबर भी हैं, फोन नंबर भी हैं और इसमें उसका एड्रेस भी है, सब कुछ है जिसको मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है। इसमें सब कुछ है उसका, उसके पास भेजो कि लोगों के कैंसर, लोगों की किडनी, लोगों का लीवर, लोगों का थायराइड, लोगों का शुगर, लोगों की नौकरी, लोगों की सर्विस, लोगों के लिए मेरे महादेव ने क्या क्या किया है, ये पत्र उसके पास भेजो कि देवादिदेव महादेव ने क्या किया, भेजो उसके पास इन पत्रों को, उसके पास भेजने का प्रयास करो। जिसको विश्वास जागृत नहीं होता, और ले जाओ यहां से उठाकर, एक पत्र में एक एड्रेस, एक मोबाइल नंबर, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें उसका मोबाइल नंबर नहीं, उसका एड्रेस नहीं, हर पत्र में। ले जाओ जिसको चाहिए, इसमें एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है और उसका पता भी है। उससे जाकर पूछना मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने उसको दिया कि नहीं, उस कुबेर भंडार ने दिया कि नहीं दिया। हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं जी, इतना समय नहीं होता कथा में कि हम पढ़ें। और इससे दुगने पत्र जो आप भेजते हो, उससे दुगने पत्र बोरी में भरे हुए कमरे के अंदर रखे, दुगने पत्र। क्योंकि स्टेज पर भी लाए तो लाए कैसे, पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे। कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, किसी ने उस काउंटर पे दे दिया, ढेर। और खाली ना जाता कोई दर पे तुम्हारे। 2025 अगला रुद्राक्ष महोत्सव में इससे महाराज बैठा है ना, इससे ज्यादा पत्र यहां मिलेंगे विश्वास के साथ। 2025 का रुद्राक्ष, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जागृत करिए, तुम्हारा भरोसा जागृत करिए, और वो जिस दिन में तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाए, बटे तो जीवन क्या लड़की का, स्त्री का जीवन क्या, उसने गोली खा ली मरने के लिए कि प्राण छूट जाए। डॉक्टर ने थोड़ा इलाज किया, बच गया। अब फिर वापस उसने वो गोलियां उठाई और इतने में मोबाइल पर कोई मैसेज, शिव महापुराण की कथा का कोई क्लिप उसके सामने आ गया। उसका हिम्मत हो गई,
कि अब मेरा पैर नहीं कटेगा, मेरा शंकर मेरा साथ देगा। मैं शिव पुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनूंगा। तुरंत अपने परिवार वालों से कहा मुझे कथा सुनना, लगाओ चैनल लगाया गया। बैठ गई, पांव में कष्ट इतना था, इतनी तकलीफ, प्रणाम करने वो बैठो बहन, बैठ श्री शिवाय नमस्ते। एक लड़की का जीवन क्या है, एक माँ का जीवन क्या है, एक स्त्री का जीवन क्या, पांव कट गया, शरीर बेकार, करूं क्या उसका। और विश्वास जागृत कर लिया अपने भीतर, भरोसा जागृत कर लिया अपने भीतर, परमात्मा की विदल भक्ति जागृत कर लिया अपने भीतर। वो भरोसा मत टूटने दो तुम। अंत समय वचन दिया आए अंत समय वचन दिया अंत समय वचन दिया अंत समय अपने भरोसे को निश्चित पक्का करना। क्या पार्वती जी के मन की दशा शिव ना जान पाए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक लोटा जल लेकर जब आप महादेव के सामने जाते हो ना, तुम्हारे लोटे की दशा देखकर, तुम्हारे उस घर के पानी को देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके जीवन में दुख कितना है, इसके जीवन में दुख कितना है। हमने अभी हरियाणा की कथा में कही था, सिरसा वाली कथा में कहा था, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने तंदूल भेजे थे। मेरे द्वारिकानाथ सुदामा की पत्नी ने जो तंदूल भेजे थे वो अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर भेजे थे। तंदूल तो भगवान खा गए, पर उस साड़ी के पल्लू को देखकर मेरे द्वारकाधीश की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो साड़ी का पल्लू नहीं था, सुदामा के घर का एड्रेस था कि हमने तंदूल भेज दी है, अब आगे की बारी तेरी है, एक पत्र है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। सुदामा की पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांधकर चावल भेजे थे और वो पल्लू उसका एड्रेस था। भगवान ने 3 लोग का राज्य सुदामा जी के यहाँ भेज दिया था। जैसे सुदामा जी तंदूल भगवान को दिए थे और साड़ी का पल्लू देखकर भगवान समझ गए थे, उसी तरह तुम्हारे घर का लोटा देखकर, तुम्हारे घर का जल देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके यहाँ क्या भेजा है। इसीलिए हम पहले वर्णन किए कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतना परमात्मा कहीं ना कहीं अपने उस भाव के लिए, उस हृदय के लिए, उस चित्त के लिए, उस आनंद के लिए परमात्मा एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंभु की प्राप्ति, एक उघड़दानी की प्राप्ति। और शास्त्र कह रहा है शंभु की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे, और भगवान के देवते महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान शिव शंकर उदारता करने वाले जब नित्य अपने जीवों के हाथ में जो पानी का लोटा देखते हैं, अपने भक्तों के हाथ में जल देखते हैं, तो महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है। महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी मनोदशा क्या है, इसके हृदय का भाव क्या है। तुम्हारे केवल हाथ का जल देखकर, केवल एक लोटा पानी देखकर मेरा महादेव जान जाता है कि दशा क्या है, दशा क्या है। ये शिव जानते हैं, ये शंकर जानते। इसीलिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए,
आप लोग खड़े नहीं हो गए, हम गा नहीं रहे हो, ठीक है। अरे राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति को जानिए। भगवान शंकर के दरवाजे पर गया हुआ एक लोटा जल, शिव के द्वार पर गया हुआ भरा हुआ वो कलश, आप अपने दरवाजे से जब लेकर शिव के पास जाते, शिव आपकी मनोदशा को जान जाता है। शंकर आपको पहचान जाता है। उसका नाम है भोले बाबा, उसका नाम है शंकर, उसका नाम है त्रिकालदर्शी, उसका नाम है कैलाशी, उसका नाम है अविनाशी। और फिर निवेदन करेंगे, आपको सियोर वाले महाराज से ज्यादा प्रीत नहीं जोड़ना है। बहुत बहुत ध्यान देना, हमसे प्रीत जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें महाराज जी से मिलना है या हमें महाराज जी से बात करना है या हमें महाराज जी के साथ सेल्फी लेना है कि फोटो खिंचवाना है। क्या करोगे फोटो का, क्या करोगे सेल्फी का, क्या मिलना हमसे।